अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से और ये वो चने हैं जो रात को मैंने भिगो कर रखे थे और आज मैं अपने हस्बैंड की भरपूर फरमाइश पे बनाने जा रही हूँ लाहौरी नाश्ता। तो इसमें बनाऊँगी मैं नान, चने और हलवा। तो सब चीज़ें जो है वो मैं स्क्रैच से बनाऊँगी। इवन मैं नान भी खुद ही घर पे बनाऊँगी। तो नान की रेसिपी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। और ये बहुत ही ईज़ी तरीका है, मैं कहती हूँ कि और इतने फ्लफ़ी और सॉफ्ट नान बनते हैं घर में, सेम इसी तरीके से आपने बनाने हैं। और अगर आपके पास सेल्फ रेज़िंग फ्लावर नहीं है, तो आप 2 कप जो है वो प्लेन फ्लावर लेंगे, जिसे हम मैदा कहते हैं, उसके अंदर आप एक बड़ा टेबल स्पून जो है ना वो बेकिंग पाउडर का ऐड कर दें और आपका सेल्फ रेज़िंग फ्लावर तैयार हो जाएगा। और रही बात चनों की, तो वो तो खुद मैं पहली बार बना रही हूँ, तो बस मैंने खुद यूट्यूब से रेसिपी देखी है और उसी को मैं फ़ॉलो करूँगी और आई होप कि वो अच्छे बनेंगे। तो मैं आपको एंड पे बताऊँगी कि कैसे बने हैं ना, तो फिर आप भी उस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा। बाकी आज जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो बात पहले तो मैंने बहुत सोचा कि शायद मुझे ये शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब हम ऑनलाइन इस तरह शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग उनके दिल में ये ख़्याल आता है कि शायद ये दिखावा है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अम अगर जो चीज़ मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और जिससे मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, हो सकता है कि किसी और को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और कोई इस पे अमल करे। और मेरे नज़दीक जो रिस्क है, वो हर वो चीज़ रिस्क है जो अल्लाह ताला की नेमत है, जो अल्लाह ताला की आप पे अनायत है। अच्छा खाना-पीना, अच्छा रहन-सहन, अ, दौलत और वो हर चीज़ जो आप मिनटों में हासिल कर सकें, जो आप सोचें वो आपको मिल जाए, ये रिस्क नहीं तो और क्या है। अच्छी औलाद और ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। तो सबसे पहली बात तो ये कि दित्ते में से देना, मतलब जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, उसमें से हम दें। और बेहतरीन रिस्क और बेहतरीन क्या आप कह सकते हैं कि देना वो है, जो हम अपनों को दें। मिसाल के तौर पे चिराग तले अंधेरे वाली बात ना हो कि इर्द-गिर्द तो रोशनी हो, लेकिन अपने ही नीचे अंधेरा हो। तो ऐसा नहीं करना, सबसे पहले अपने को देखें, अपने इर्द-गिर्द देखें और इस देखने के लिए भी वो आँख चाहिए। और मैं कहती हूँ वो आँख अगर अल्लाह ताला ने आपको दे दी है ना, तो वो ख़ास नेमत है आपके ऊपर। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ कि मैं टमाटरों की बजाय ना इसके अंदर ये प्यूरी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि रेसिपी में उन्होंने ये प्यूरी ही यूज़ की हुई थी और ये फ्रोज़न प्यूरी मेरे पास थी टमाटरों की, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और इसी के अंदर अब मैं इसी तरह चने ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी और बस ये चने तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर एक बहुत अहम बात उन लड़कियों के लिए जो मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं और आप हैप्पीली मैरिड हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, अच्छा शौहर है और आपका माशाल्लाह से फाइनेंशियली भी आप ठीक हैं। और अगर आपके ससुराल में आपके बाकी जो रिश्तेदार हैं, मीन्स के आपके जो देवर हैं, जेठ हैं या नंद हैं, अगर उनमें से कोई खुशहाल नहीं है, तो अपना दिल बड़ा करें और इससे कोई कमी नहीं आएगी। ये तो अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट तिजारत है और अल्लाह ताला के साथ जो तिजारत करता है उसे मैं कहती हूँ दुगना होकर मिलता है। इस दुनिया में तो दुगना होकर मिलता ही है और आखिरत में इसका जितना सवाब है वो तो शायद हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ हलवा और ये सूजी का हलवा बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन मैं सूजी को बहुत ज़्यादा भूनती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सूजी 2-3 मिनट के लिए भुनी जाती है ना, वो तो बस बेबी फूड ही होता है, वो हलवा नहीं हो सकता। तो बस इसको मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर भूनूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको इसके अंदर बाकी इसका प्रोसेस करूँगी। हाँ, ये जो मैं हलवा बना रही हूँ ना, ये बच्चों के लिए बना रही हूँ और इसमें मैं रेगुलर शुगर ही ऐड करूँगी और चने भी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। और अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना अपनी ज़िंदगी में, तो मैं ये बहुत बार ये बात सोचती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी। जितना अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ा है, जितना दिया है, मैं इस काबिल नहीं थी और ये मेरे माँ-बाप की दुआएँ हैं। हाँ, ये वाक़ई ही सच है, मैं कहती हूँ कि ये माँ-बाप की दुआएँ हैं जो आपको लगती हैं। और मैंने मुझे याद आता है कि शादी से पहले जब शाम को पापा घर आया करते और सब हम बहन-भाई, मम्मा-पापा हम सब मिलके खाना खाते और उसके बाद फिर बस थोड़ी देर के लिए सब बैठते भी थे, बातें भी करते और इस तरह। और फिर जब पापा सोने के लिए लेटते, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं लाज़मी पापा के पाँव दबाऊँ और नींद में ही वो मुझे दुआएँ दे रहे होते।
तो मैं अगर सोचूँ ना तो मुझे लगता है कि वो दुआएँ हैं जो लगती हैं, और वो दुआएँ मुझे आज भी याद हैं, और अभी यकीन मानिए मैं उस वक़्त को इतना मिस करती हूँ कि वो वक़्त दोबारा नहीं आता, कि जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ गुज़ारा होता है, और ख़ास तौर पे हम बेटियों के लिए जो बस चली आती हैं इतना दूर, और बस फिर ऐसे ही जाती हैं मेहमानों की तरह। इस बार जब मैं पाकिस्तान से आने लगी ना तो पापा मुझे कहते कि बस जाने का दिन आ भी गया है, हम तो पास बैठे ही नहीं, हमने तो कोई बात ही नहीं की। तो बस ऐसे ही। ख़ैर यहाँ पर ये जो नान हैं ये देखें बहुत अच्छे रेडी हुए हैं, और मैं ना ये बटर के अंदर कोरिएंडर और थोड़ा-सा अगर आपने मिंट डालना है तो डाल लें, वैसे तो कोरिएंडर ही ठीक है। उसे मेल्ट कर लें और इसके ऊपर ब्रश के ज़रिए से लगा दें। के साथ ही ये जो हलवा है ये मैंने तैयार किया था बच्चों के लिए। अब यहाँ पर मैं एक और हलवा तैयार करूँगी, वो होगा मेरी और हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम ज़रा डाइट कॉन्शियस हैं। तो डाइट कॉन्शियस क्या है, मतलब उतना मीठा नहीं खाना, तो फिर बस उसमें अंदर थोड़ी-सी वो जो आर्टिफ़िशियल शुगर है वो डाल लेंगे, मतलब स्टीविया वगैरह डाल लेंगे। और यहाँ चनों को भी मैंने डिश आउट कर लिया था, और चनों का कलर तो बहुत अच्छा था। नेक्स्ट इसके मैं टेस्ट करूँगी तो फिर आपको बताती हूँ। और इस तरह का जो नाश्ता है ना, उस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी दोपहर के खाने से छुट्टी हो जाती है। और हम लड़कियों को और क्या चाहिए भई, दोपहर का खाना हमें बनाना नहीं पड़ा, या कुछ वो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत सैंडविच बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो भी फिर नहीं करना पड़ता। क्योंकि माशाल्लाह ये सुबह का नाश्ता ही इतना फुलफिलिंग हो जाता है तब, कि दोपहर तक फिर कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, फिर डायरेक्ट डिनर ही होता है। अच्छा, हम बेटियाँ ना सब कुछ अपनी मम्मा से सीखती हैं, और ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे खाना बनाना और ये सब चीज़ें तो हम सीखते ही हैं। और क्योंकि डेली जो मम्मा कर रही होती हैं बस वो हमें नज़र आ रहा होता है कि हमने वैसे ही करना है, मतलब लाशऊरी तौर पर ना हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे जाके, इवन कि हांडी में नमक मिर्च तक को हम उसी तरह फॉलो करते हैं कि जिस तरह मम्मा कर रही होती। तो मेरी मम्मा ना, मैंने अक्सर देखा क्या बल्कि मैं देखती हूँ कि मम्मा हमेशा ये दुआ मांगती हैं कि या अल्लाह ऊपर वाला हाथ रखें, या अल्लाह उत्ते वाला हाथ रखें हमेशा, ते आपने तो सिवा किसी दा मोहताज ना करें। ये दुआएं ना, ये रोज़ मैं अपनी मम्मा को मांगते देखती हूँ, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ये दुआएं मांगती हैं। और उस ऊपर वाले हाथ का मतलब पता क्या है? उस ऊपर वाले हाथ का मतलब है कि देने वाला हाथ रखना, कि या अल्लाह हमेशा मैं तेरी मखलूक की मदद करूँ, कि मेरा हाथ हमेशा देने वाला हो, ऊपर वाला हो। और ये उस चीज़ का मतलब है जो कि बहुत ही डीप है, बहुत गहरा है, कि आप अल्लाह ताला से हमेशा उसकी रहमत मांगें, और हमेशा ये मांगें कि या अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं तेरे बंदों की मदद कर सकूं, और या अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं तेरे बंदों का वसीला बन सकूं। देखें, ये अगर सोचो तो ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने आपको अपने बंदों के लिए वसीला बनाया है, और अल्लाह ताला ने आपको चुना है। तो क्यों ना, अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं तो उसमें से 3 रुपए क्या, 4 रुपए क्या, मतलब 5 रुपए आप सदका कर दो, आप खैरात कर दो, अल्लाह की राह में दे दो, तो इससे कोई कमी नहीं आएगी। और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत दफ़ा ये बात सोचती हूँ कि अगर मतलब मुझे कोई चीज़ पसंद आती है ना, कुछ कोई ब्रांडेड कोई महँगी चीज़ कोई पसंद आ गई है, और मैं ले भी सकती हूँ उस वक़्त, तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मतलब मैं 100 बार पता नहीं क्यों ये बात सोचती हूँ कि नहीं, इससे इससे किसी की मदद हो जाएगी। ये तो मेरी तो ये एक वो ख्वाहिश है ना कि मैं ये ले लूँ, लेकिन किसी के लिए ये क्या होगा कि मेबी उसके घर का ये राशन हो, इन पैसों से कोई कोई अपनी की बच्चे की फ़ीस दे ले। ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, कि जब आपके पास इतने पैसे ना हों कि आप अपने बच्चे को पढ़ा सकें, इतने पैसे ना हों कि आप कोई दवाई अफ़ोर्ड कर सकें। और इस वक़्त जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, उसमें तो ये बहुत ज़रूरत है हम साहिबे इस्तात लोगों को, जो मेरी ये बातें सुन रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कि प्लीज़ इसके ऊपर गौर करें, और अपनों के काम आएँ, दूसरों के काम आएँ। ये जो ये ब्रांड ये सारा कुछ इत्थे रहना, ये कुछ नाल नहीं आना। तो जाना वो है जो कोई पीछे से कोई आपको याद करेगा, कोई कहेगा ना कि हाय वो कितना अच्छा था, अल्लाह वो हमारी इस तरह उसने मदद की थी, फलाने फलाने टाइम उस बंदे ने अच्छा इस तरह मेरी मदद की थी। तो मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह के हज़ूर आपके लिए एक ना वो गवाही होगी उस बंदे की। तो बस इस चीज़ पे गौर करें,
और यहाँ ना मैंने गार्डन की सारी क्लीनिंग की थी और शाम में फिर यहाँ पर डिस्पोज़ल सेंटर में मैं और मेरे हस्बैंड आए थे और हमने फिर ये सारा जो गार्डन का वेस्ट था हमने यहाँ फेंका, क्योंकि हमारी ग्रीन बिन जो थी वो बिल्कुल फुल हो चुकी थी। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ आपको किसी और व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।